हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज मेड इजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ क्या होता है। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट डिवीजन एल्गोरिथम इज। हमने बचपन से ही डिवाइड के सम्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, 3 के टेबल में 7 आता है 6 पे, 7 - 6 इज 1। इस डिवीजन में 2 हमारा क्या होता है, डिवाइजर, 7 हमारा होता है डिविडेंड, 3 हमारा होता है क्वोशिएंट एंड 1 इज रिमाइंडर। इस डिवीजन एल्गोरिथम को लिखने का एक तरीका होता है जो हमें क्या बताता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, डिविडेंड है हमारा 7 इज इक्वल टू डिवाइजर इज 2 इनटू क्वोशिएंट 3 प्लस 1। 2 3s are 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये प्रूफ करता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आता है। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एचसीएफ क्या होता है। इसका एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम दो नंबर्स लेते हैं 8 और 12, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जिनके टेबल में 8 आता हो। जैसे 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है और 8 के टेबल में आता है। नाउ कम्स टू 12। 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है और 4 कॉमन है। ये 1, 2 और 4 इन दोनों में 8 और 12 के फैक्टर्स में कॉमन है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है विच इज 4, वो होगा 8 और 12 का एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 4। ये दो टर्म्स सभी की क्लियर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जो कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 225 को 135 से। 135 2 तो हो जाता है 270, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 1 पे ही इसको लेंगे। 135 माइनस करते हैं, 5 - 5 0, 12 - 3 9 एंड 1 - 1 0, 90 आता है। अब क्या करना है, हमें 90 से डिवाइड करना है पिछले डिवाइजर को। 135 नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। अंदर लिखेंगे 135, 90 से डिवाइड करते हैं। 92 का होता है 180, जो 135 से बड़ा होगा, तो 1 पे ही लेंगे 90, माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 - 0 5, 13 - 9 4, 45। नेक्स्ट स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, 45 बन जाएगा डिवाइजर, जो पिछला डिवाइजर था 90 वो इधर आ जाएगा डिविडेंड में। 45 2s is 90, माइनस करने पर 0। अब इस एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ कैसे पता चलेगा? 0 आने से पहले वाला जो भी डिवाइजर होता है वो हमारा एचसीएफ होगा 135 और 225 का। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारा? डिवाइजर 0 से पहले 45, एचसीएफ इज 45। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है 196 और 38,220 का। एज अ डिविडेंड पहले हम लेते हैं 38,220 को 196 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, सिर्फ 19 से चेक करते हैं। 19 2s are 38, बट 6 + 6, 6 2s होता है 12, जो 2 से बड़ा होगा। तो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हम 1 से ही लेते हैं। 196 1s are 196, माइनस करने पर
12 minus 6 is 6, 17 minus 9 8 and 2 minus 1 is 1, 186। 2 को नीचे लेके आते हैं, इसे हमें तब तक डिवाइड करता रहना है जब तक ये डिजिट्स कंप्लीट नहीं होती या फिर जो रिमाइंडर आएगा वो 196 से छोटा नहीं होता। 2 नीचे आने पर अब ये आता है हमारा 1862। 196 टेंस अगर हम देखते हैं 1960 वो बढ़ा जाएगा 1862 से, इसलिए हम 9 पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 196 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81 प्लस 5 86, 9 1 9 प्लस 8 इज 17। माइनस करते हैं, 12 माइनस 4 8, 5, 15 माइनस 6 9 एंड 17 माइनस 7 17 0। 98 हमारा आता है यहाँ पर रिमाइंडर, तो हम 0 को नीचे लेके आएंगे। 196 5 सा होता है 980, माइनस करने पर 0। 196 से ही हमारा रिमाइंडर पूरा 0 आ गया है, तो यहाँ पर HCF 196 और 38220 का आएगा 196 ही, क्योंकि जो भी 0 से पहले हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है एज पर यूक्लिड्स डिवीजन। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आप ट्राई कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट आता है उस क्वेश्चन में तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थर्ड पार्ट भी बता दूंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। मतलब हमें क्या बताना है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जाता है, 6q plus 1 की फॉर्म में या फिर 6q plus 3 की फॉर्म में या फिर 6q plus 5 की फॉर्म में, जहां पर q क्या है, एक इंटीजर है। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं a को एक इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, और b को हम लेट करते हैं 6। 6 क्यों लिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 6 दिया है, इसलिए जस्ट एज एन एग्जांपल हम b को ले लेते हैं 6 और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा लिया है हमने a, डिवाइजर इज b, कोशेंट q प्लस रिमाइंडर r। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कुछ मिलता जुलता लग रहा है, बी क्यू प्लस आर, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, काफी सिमिलैरिटी लग रही है बी क्यू प्लस आर में और 6q प्लस 1 में, इसलिए हमने यहाँ पर b की वैल्यू ली है 6। r जो हमारा होता है रिमाइंडर क्या होता है हमेशा डिवाइजर से, एक तो रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल होना चाहिए 0 के, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। डिवाइजर हमारा यहाँ पे क्या है 6, तो जो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, या फिर 6 से छोटी होगी। अगर हम b लेते हैं 6, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हमारी आती है रिमाइंडर की, हमारी पॉसिबल वैल्यूज आती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज आती है जो हमें इस इक्वेशन में r के प्लेस पे पुट करके चेक करना है। फर्स्ट हम लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। q है हमारा 6 एंड r है हमारा 0। जब r हमारा 0 है तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 0। आप देख रहे हो कि 6q है जो बचा हुआ आंसर आता है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3q। 2 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा होता है इवन नंबर। अगर हम 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा। तो 6q, जहां पर q कोई भी इंटीजर है, 6q भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा।
ऐसे ही r की हमें अदर पॉसिबल वैल्यूज पुट करनी है। एक और चीज हम चेक कर सकते हैं, 6q क्या है, 6 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से, 6 का हम टेबल देखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। 6q अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी लेते हैं तो हमने क्या देखा है, वो नंबर हमेशा इवन ही आ रहा है। तो ये चीज भी हमारी इस एग्जांपल से हमने क्लियर करली प्रूफ कर दी। अब हम r की वैल्यू लेते हैं 1, तो a हमारा क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1। 6q जो भी नंबर था वो इवन नंबर था, किसी भी नंबर में हम इवन ऐड करेंगे, किसी भी इवन नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो होगा हमेशा ऑड। फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, 6 प्लस 1 इज 7 ऑड, 12 प्लस 1 इज 13 ऑड नंबर। नाउ r की वैल्यू 2 पुट करने पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। 6q में इवन नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे, एक और इवन नंबर, तो हमारा आंसर आएगा इवन। इसी तरह हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तब आएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, r इज इक्वल टू 4, a आ जाएगा हमारा 6q प्लस 4, व्हेन r इज इक्वल टू 5 तो a हमारा आ गया 6q प्लस 5। चेक कर लेते हैं ऑड इवन, 6q प्लस 3, इस इवन नंबर में 3 ऐड करेंगे, 3 है एक ऑड नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस इवन नंबर में 3 ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 आएगा 9, मतलब एक ऑड नंबर ही आएगा, तो ये हमारा ऑड। इस इवन नंबर में 6q में 4 ऐड करेंगे, एक और इवन, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन हमारा हमेशा इवन ही आंसर होता है। अगर इवन में हम ऑड ऐड कर देते हैं तो आंसर आता है ऑड। 6q प्लस 4 करेंगे, आंसर विल बिकम इवन। 6q प्लस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑड। ऑड वाले हमारे कौन से हैं, ये और ये, मतलब 6, जब r की वैल्यू थी हमारी 1, r की वैल्यू थी 3, r की वैल्यू थी 5, तो क्या हमारे पास आएगा 6q प्लस 1, ये सेम है 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। इन 3 वैल्यूज में हमारा ऑड इंटीजर आया है। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये हमें प्रूव करना है, जो कि हमने इस एग्जांपल से प्रूव। क्वेश्चन देखने में सिर्फ टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। बाकी कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन हैप्पी स्टडीइंग।